डीडी नेशनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन किसान में। आप देख रहे हैं मौसम खबर मेरे साथ, और मौसम खबर में हम आपको बताते हैं मौसम से जुड़ी तमाम जानकारी। आने वाले 24 से 48 घंटों में मौसम कैसा रहेगा, क्या मिजाज मौसम का रहने वाला है, कितनी बारिश होगी, सामान्य रहेगा या कैसा रहेगा, इस सारी जानकारी आपको मौसम खबर में हम देते हैं। लेकिन आपको बड़ी खबरें सबसे पहले बताते हैं। तो आप देखें, तमिलनाडु से मिल रही है कुछ जगह भारी बारिश का अनुमान जताया जा रहा है, ये बड़ी खबर आ रही है। अगली खबर आ रही है अंडमान से, कई जगह बरसात की संभावना अंडमान निकोबार में जताई जा रही है। ये खबर हमें अंडमान से मिली। अगली खबर, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक कुछ जगह 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, ये खबर मिली है हमें। अब राजस्थान से है, कहीं कहीं 3 से 5 डिग्री गिर सकता है न्यूनतम तापमान। अगली खबर मध्य प्रदेश से है, कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान में आ सकती है 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी। तो ये तो आपने नज़र बनाई 5 बड़ी खबरों पर। अब आगे बढ़ेंगे मौसम खबर में और बात करेंगे अब हम मौसम अलर्ट की। मौसम अलर्ट की जब बात होती है तो बात ये होती है कि जो देश के विभिन्न राज्य हैं उनमें इस मौसम के मद्देनज़र आपको क्या सावधानी बरतनी है, कहाँ चेतावनी जारी की गई है, कहाँ किन राज्यों में नज़र बनाकर रखनी है। लेकिन आप तक ये सारी जानकारी पहुंचाएंगे हमारी एआई एंकर भूमि। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताज़ा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं भारी बारिश, साथ ही गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। वहीं तटीय कर्नाटक, उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के साथ रायलसीमा में भी कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। यह थी मौसम की ताज़ा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पर मौसम पूर्वानुमान की। मौसम पूर्वानुमान में हम आपको बताते हैं वेदर फोरकास्ट, यानी आने वाले जो 24 से 48 घंटे हैं, आने वाले 2 दिन जो हैं, उसमें मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, कहाँ ज़्यादा बारिश होगी, कहाँ कम बादल बरसेंगे, किस तरीके का मौसम रहेगा, ये सारी जानकारी आपको देते हैं वेदर फोरकास्ट में, जिसके जरिए आपको पता चलता है आने वाले 2 दिनों के मौसम का हाल। तो सबसे पहले आप देखिए, गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, यानी पूरा नॉर्थ इंडिया, पूरा उत्तर भारत, यहां पर बारिश नहीं है आने वाले 24 से 48 घंटों में, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये मौसम का पूर्वानुमान बता रहा है आने वाले 24 से 48 घंटों का कि उत्तर भारत में मौसम इस तरीके का रहने वाला है कि यहां पर बारिश नहीं होगी, सामान्य मौसम रहेगा। आगे अब आप देखिए, बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल और उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तो इन राज्यों में भी आने वाले 2 दिनों में बारिश नहीं है। लेकिन मेघालय, असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, यानी 7 सिस्टर्स, नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। चलिए आगे अब आप नज़र बनाएं अंडमान निकोबार पर। अंडमान निकोबार में आप देखेंगे अनेक जगह बरसात है, और साथ ही लक्षद्वीप में बारिश नहीं है, लेकिन तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी दक्षिण भारत के ये वो राज्य हैं जहां पर आने वाले 24 से 48 घंटों में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं बारिश है, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में कहीं कहीं बारिश है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान, कच्छ, सौराष्ट्र, दमन दीव, गुजरात, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ और पूर्वी मध्य प्रदेश, ये वो राज्य हैं जहां पर आने वाले 2 दिनों में बारिश नहीं होगी, मौसम सामान्य रहेगा। लेकिन छत्तीसगढ़, मराठवाड़ा, कोंकण, गोवा में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। चलिए, ये आपने देखा आने वाले 2 दिनों के मौसम का हाल। अब पिछले 24 घंटों का भी देख लेते हैं क्या कह रही है मौसम की चाल। नजर बनाएं, देखें लद्दाख, लेह, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, यानी
पिछले 24 घंटों में मौसम की चाल बता रही है कि यहाँ पर बरसात दर्ज की गई है, बरसात हुई है। वहीं बिहार में भी पिछले 24 घंटों में बादल बरसा है। साथ ही अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, सेवन सिस्टर्स, नॉर्थ ईस्ट, यहाँ लगातार बारिश दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों में। जैसा कि मौसम की चाल में दर्ज किया गया है मौसम पिछले 24 घंटों का कि कैसा रहा है, ये आपको हम बता रहे हैं। अंडमान में देखें आप, बारिश हुई है पिछले 24 घंटों में। केरल, तमिलनाडु, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये वो राज्य हैं दक्षिण भारत के जहां पर पिछले 24 घंटों में बारिश हुई है, यानी बादल बरसा है, जैसा कि मौसम की चाल के जरिए हम आपको समझा पा रहे हैं। अब आप देखें छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ, यहाँ भी पिछले 24 घंटों में बादल बरसा है, यानी बारिश दर्ज की गई है। मौसम की चाल के जरिए आप समझ पा रहे हैं पिछले 24 घंटों के मौसम का हाल लगातार हम आपको दिखा रहे थे कि इन राज्यों में क्या रहा है मौसम का हाल, बारिश रही है। चलिए, मौसम की चाल के बाद फिलहाल हम मौसम खबर में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है, आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों आई एम हियर। भी तुम्हें नहीं, इसे मोबाइल चार्ज करना। दिमाग चार्ज कर अपना। ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक। देखा? पापा रुको, मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल। अब क्या करोगे? फ्री वाईफाई है ना। बुद्धू सुधर जा। पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई, यानी फ्रॉड को करो बाय बाय। आरबीआई कहता है करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम खबर मेरे साथ, और मौसम खबर के इस हिस्से में अब बात होगी तापमान के हाल की। जी हाँ, तापमान के हाल में हम आपको बताते हैं देश के विभिन्न राज्यों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या दर्ज की गई है। चलिए, आज आपको हम बताएंगे ग्राफिक्स के जरिए कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान देश के विभिन्न राज्यों में क्या दर्ज किया गया है। तो ग्राफिक्स के जरिए समझा आपने देश के विभिन्न राज्यों का अधिकतम और न्यूनतम तापमान। कई जगह मौसम क्योंकि अब बदल रहा है, थोड़ा सर्द मौसम आ रहा है, तो ऐसे में कई जगह तापमान गिर भी रहा है। चलिए, अब मौसम खबर में आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स की। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक। देश के जो प्रमुख शहर हैं वहाँ की वायु यानी हवा कितनी साफ और कितनी प्रदूषित रही है, ये सारी जानकारी आपको मिलती है क्वालिटी इंडेक्स के जरिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स के जरिए कि वायु गुणवत्ता सूचकांक क्या दर्ज किया गया है। लेकिन आप तक ये सारी जानकारी पहुंचाएंगे हमारी एआई एंकर भूमि। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 211 दर्ज किया गया, जो कि थोड़ा खराब श्रेणी में है। पुणे की वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहाँ की वायु गुणवत्ता सूचकांक 68 दर्ज हुआ। मुंबई की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता भी संतोषजनक रही। मुंबई में वायु गुणवत्ता सूचकांक 66 रहा।
कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 230 दर्ज किया गया, जो कि थोड़ा खराब श्रेणी में है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 68 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। लखनऊ में वायु की गुणवत्ता थोड़ी खराब रही, यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 256 दर्ज हुआ। पटना में वायु गुणवत्ता सूचकांक 209 रहा, जो कि थोड़ा खराब श्रेणी में है। उधर हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 68 रहा, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता औसत रही, यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 101 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और अब मौसम खबर में आगे बढ़ेंगे और अब बात होगी पर्यटन पूर्वानुमान की। पर्यटन पूर्वानुमान यानी टूरिज्म फोरकास्ट, जिसके जरिए हम आपको बताते हैं देश के प्रमुख पर्यटक स्थलों का आने वाले 4 दिनों में मौसम और तापमान कैसा रहने वाला है, जिससे आपको जानकारी मिल पाए मौसम और तापमान की आने वाले 4 दिनों की। चलिए मेरे पीछे इस ग्राफिक्स के जरिए आप समझें और देखें। ले सबसे पहला जो पर्यटन स्थल है ले, गुरुवार से रविवार तक यहाँ आने वाले 4 दिनों में धूप खिली रहेगी, मौसम खुला मिलेगा आपको, लेकिन अधिकतम तापमान 10 डिग्री पर रहेगा और न्यूनतम -2 से -3 डिग्री पर, यानी सर्द भरा मौसम रहेगा। भले ही मौसम खुला है पर तापमान से आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर सर्दी अच्छी खासी रहेगी लेह में। अगला शहर है पर्यटन के लिहाज से श्रीनगर। श्रीनगर में भी आप देखेंगे गुरुवार से रविवार तक मौसम खुला है, धूप खिली रहेगी, मौसम खुला रहेगा, लेकिन अधिकतम तापमान 23 डिग्री पर और न्यूनतम 4 डिग्री पर मिलेगा। तो न्यूनतम तापमान से आप समझ सकते हैं कि मौसम यहाँ का सर्द रहेगा। श्रीनगर है वैसे भी, तो मौसम यहाँ का सर्द ही रहने वाला है और उत्तर भारत में अब धीरे धीरे सर्दी बढ़ भी रही है। तो ऐसा मौसम और तापमान श्रीनगर का आपको मिलेगा आने वाले 4 दिनों में। चलिए आगे बढ़ेंगे, शिमला पर नजर बनाएंगे। शिमला का मौसम आप देख सकते हैं, आपके सामने है। गुरुवार को थोड़ा मिला जुला है, थोड़े बादल छाए रह सकते हैं धूप के साथ, लेकिन शुक्रवार से रविवार तक आने वाले 3 दिनों में मौसम यहाँ का खुला रहेगा, यानी चटक धूप खिली रहेगी, ऐसा मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान 17, 20, 21 डिग्री के बीच में, वहीं न्यूनतम आपको मिलेगा 8 से 9 डिग्री के बीच में, यानी न्यूनतम तापमान से आप समझ सकते हैं शिमला का मौसम भी आपको सर्द मिलने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाराणसी, उत्तर प्रदेश का वाराणसी शहर, पर्यटन के लिहाज से देखें आप, गुरुवार से रविवार तक मौसम खुला है। आने वाले 4 दिन आपको धूप मिलेगी, यहाँ पर खुला मौसम मिलेगा। अधिकतम तापमान 29, 30, 31 डिग्री पर रहेगा। वहीं न्यूनतम पर नजर बनाएंगे तो 15 डिग्री, 16 डिग्री और 18 डिग्री तक जा सकता है वाराणसी का न्यूनतम तापमान। पर मौसम जो है चारों ही दिन, आने वाले 4 ही दिन खुला रहेगा। अगला शहर देखते हैं, माउंट आबू, राजस्थान का। माउंट आबू जो शहर है पर्यटन के लिहाज से बड़ा अच्छा, बड़ा सुंदर शहर है। और आप देखिए गुरुवार से रविवार तक मौसम यहाँ का खुला है, लेकिन अधिकतम तापमान 20, 22 और 25 डिग्री तक रहेगा। वहीं न्यूनतम जो है वो 12 से 15 डिग्री और 16 डिग्री के बीच में आपको मिल सकता है माउंट आबू का। लेकिन मौसम यहाँ का आपको, अगर आप जा रहे हैं माउंट आबू, तो आने वाले 4 दिनों में मौसम खुला मिलेगा। अगला शहर पश्चिम बंगाल का दीघा। दीघा में आप देखें गुरुवार और शुक्रवार को तो मौसम खुला है, लेकिन शनिवार को मौसम में थोड़ी तब्दीली है, यानी धूप तो रहेगी पर बादल छाए रह सकते हैं, ऐसा मौसम रहेगा। रविवार को फिर मौसम आपको खुला ही मिलेगा। 29, 30 डिग्री पर अधिकतम तापमान रहेगा और न्यूनतम आपके सामने है, चारों ही दिन 20 डिग्री पर बना रहेगा। तो कुछ ऐसा मौसम तापमान आपको पश्चिम बंगाल के दीघा का मिलने वाला है आने वाले 4 दिनों में। अगला शहर तवांग, अरुणाचल का। देखें तवांग का जो मौसम है वो गुरुवार से रविवार तक, अगर आप तवांग जा रहे हैं तो मौसम यहाँ का आपको मिला जुला मिलने वाला है, यानी धूप रहेगी पर बादल छाए रहेंगे, कुछ ऐसा मौसम। अधिकतम तापमान 13 से 14 डिग्री पर और न्यूनतम 1 डिग्री से 2 डिग्री के बीच में, यानी सर्द मौसम रहेगा। तवांग का तापमान अपने आप में बयां कर रहा है कि वहाँ का मौसम कैसा रहने वाला है और थोड़ा मिला जुला भी मिलेगा। अगला शहर गुजरात का अहमदाबाद। अहमदाबाद में गुरुवार को मौसम मिला जुला रहेगा, धूप रहेगी पर बादल मिल सकते हैं, छाए रह सकते हैं। शुक्रवार से रविवार तक मौसम खुला रहेगा, यानी धूप खिली रहेगी। तापमान देखें आप 30, 31, 32 डिग्री पर और न्यूनतम जो है वो 19 से 20 और 21 डिग्री के बीच में मिलेगा अहमदाबाद का। पर मौसम यहाँ का थोड़ा खुला भी रहेगा और थोड़ा मिला जुला भी मिल सकता है। तो कुछ ऐसा मौसम तापमान आपको आने वाले 4 दिनों में अहमदाबाद का मिलने वाला है। अगला शहर पर्यटन के लिहाज से है ऊटी। ऊटी शहर की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे गुरुवार और शुक्रवार को यहाँ बारिश है, गरज चमक के साथ यहाँ बौछारें पड़ सकती हैं। शनिवार और रविवार को यहाँ का मौसम जो है वो थोड़ा मिला जुला मिल सकता है, धूप के साथ बादल, ऐसा मौसम। अधिकतम तापमान 19-20 डिग्री पर और न्यूनतम 9 से 10 डिग्री, यानी मौसम यहाँ का थोड़ा ठंडा रहेगा ऊटी का, जैसा कि तापमान के जरिए आप देख पा रहे थे। अगला शहर देख लेते हैं, मुन्नार, केरल का मुन्नार शहर। देखें आप मुन्नार में गुरुवार से रविवार तक
आने वाले चारों ही दिन मौसम जो है यहाँ का वो आपको मिला जुला मिलेगा। धूप रहेगी पर बादल छाए रहेंगे, ऐसा मौसम। अधिकतम तापमान 25 डिग्री पर, वहीं न्यूनतम जो है वो आपको 10 डिग्री पर मिलेगा। यानी अधिकतम और न्यूनतम तापमान की जो स्थिति है वो एक समान डिग्री पर रहने वाली है मुन्नार की, और मौसम यहाँ का मिला जुला रहने वाला है। तो कुछ ऐसा मौसम तापमान अगर आप मुन्नार जा रहे हैं तो आपको मिलेगा। तो पर्यटन के लिहाज से आपने जाना देश के प्रमुख पर्यटक स्थलों का मौसम और तापमान। और फिलहाल मौसम खबर में रुकेंगे हम यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है। आप जुड़े रहिए मेरे साथ दूरदर्शन किसान के साथ। मिलिए ग्रो प्लस से। हमारा भरोसेमंद कोरोमंडल लेकर आया है एनफोर्स तकनीक वाला 5 पोषक तत्वों से भरा ग्रो मोर ग्रो प्लस। इसे इस्तेमाल करने से पौधों को मिले अधिक पोषण, जिससे न केवल आपको बम्पर फसल मिले बल्कि मिट्टी भी स्वस्थ और उपजाऊ बने। ग्रो प्लस अब एनफोर्स तकनीक के साथ, सर्वोत्तम तकनीक, सफलता का प्रतीक। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन फल उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप मौसम खबर देख रहे हैं और मौसम खबर में अब हम बात करेंगे खेती किसानी की। तो जैसे जैसे उत्तर भारत में ठंड बढ़ रही है तो ऐसे में किसान भाइयों को अपनी फसल पर उचित ध्यान देने की भी बेहद ज़रूरत है। सिंचाई से लेके बुआई तक हर चीज़ पर बेहद ध्यान देने की ज़रूरत है। और क्या कुछ खास ध्यान देना है, ये जानकारी आप तक पहुँचाएंगे हमारे AI एंकर क्रिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। उत्तराखंड के भाबर और तराई इलाके में मसूर, मटर और चने की बुवाई का काम करें। यहाँ गेहूं, जौ, राई और सरसों की बुवाई करते रहें। उत्तराखंड के किसान गाजर, मूली, मेथी, पालक, धनिया और गांठ गोभी भी बो सकते हैं। यहाँ आलू की रोपाई भी की जा सकती है। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में गेहूं की बुवाई जारी रखें। पहाड़ी इलाकों के किसान मसूर और पत्तों वाली सब्जियों की बुवाई भी कर सकते हैं। पंजाब में पहाड़ी इलाकों को छोड़कर बाकी सिंचित हिस्सों में समय पर बोए जाने वाले गेहूं की बुवाई करें। यहाँ के किसान फसलों में निरंतर अंतराल से सिंचाई करते रहें। पंजाब के पश्चिमी क्षेत्र में कपास की चुनाई पूरी करें। यहाँ के किसान धान की कटाई समय पर पूरी कर लें। पंजाब में प्याज और टमाटर की नर्सरी की बुवाई जारी रखें। पंजाब के पश्चिमी और ऊबड़ खाबड़ मैदानी हिस्सों में गोभी, गाजर, सरसों, मेथी और मूली की बुवाई करें। उप पहाड़ी ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र में राई और सरसों की बुवाई करें। हरियाणा की बात करें तो यहाँ के पूर्वी हिस्सों में धान की कटाई का काम करें। गेहूं की बुवाई के लिए ये समय उचित है। हरियाणा में पहले से बोई गई मटर, सरसों और आलू की फसल में हल्की सिंचाई करें। दिल्ली के आसपास के इलाकों में गेहूं की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। यहाँ के किसान सरसों, मटर और गाजर की बुवाई जारी रखें। इस बात का ध्यान रखें कि बुवाई के समय मिट्टी में पर्याप्त नमी हो। बीज अंकुरण के लिए मिट्टी में सही नमी होना जरूरी है। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने जाना, खेती किसानी में AI कृष ने बताया कि मौसम जो है वो बदलता हुआ है, सर्दी धीरे धीरे जो है पैर पसार रही है। तो ऐसे में फसलों की देखभाल बेहद ज़रूरी हो गई है। किन फसलों की इस समय बुआई करनी है, किन की सिंचाई करनी है और मिट्टी में कितनी नमी रहनी चाहिए, कौन सी फसल ऐसी है जिनकी इस समय तुड़ाई कर लेनी चाहिए, ये सारी जानकारी आपको AI कृष ने बताई। तो ख़ास तौर पर बेहद ध्यान दें किसान इस मौसम में अपनी फसलों पर। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज की फसल की। आज की फसल में हम बता रहे हैं पालक के बारे में। पालक की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी सब्जी है जो प्रमुख तौर पर पत्ती के रूप में इस्तेमाल की जाती है और ज़्यादातर लोग इसे पसंद करते हैं। इस सब्जी की बुआई का समय चल रहा है, पालक की बुआई का ये समय चल रहा है। और ये जो सब्जी है ये वैसे तो पूरे भारत में बोई जाती है, पर प्रमुख तौर पर ये उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन राज्यों में ये प्रमुख तौर पर बोई जाती है। और इस सब्जी में
कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन प्रमुख तौर पर पाया जाता है। स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक है। तो और क्या कुछ खास है हमारी आज की इस फसल में, देखिए रिपोर्ट। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। और आप हमारा ये खास कार्यक्रम मौसम खबर हमारे डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। उसके लिए करना सिर्फ आपको ये है, हम आपको एक QR कोड दिखाएंगे। आपको उस QR कोड को स्कैन करना है। आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। आप इस QR कोड को स्कैन कीजिए, डीडी किसान के YouTube चैनल पर आइए और मौसम खबर देखिए। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। बैंक से शादी मत करो ज्योति। क्यों? क्योंकि वो सही इंसान नहीं है तुम्हारे लिए। मैं शादी करूं ना करूं, किससे करूं? आपको क्या फर्क पड़ता है? एक जरूरी काम से मुझे कल सुबह की फ्लाइट लेके दिल्ली जाना होगा। पर कल तो हमारी शादी है। मैं उससे पहले ही वापस आ जाऊंगा। अपनी होने वाली बीवी को ज्यादा इंतजार मत कराइएगा, जल्दी आ जाना। आई लव यू। ये दिल मांगे मोह सोमवार से गुरुवार रात 9:30 बजे डीडी नेशनल पर। देखिए इस सप्ताह रामायण के प्रसिद्ध खंडों में से सबसे प्रसिद्ध खंड राम विवाह की कहानी। राम ने गुरु आदेश जो पाया, बिना प्रयास बिना गौशाला। गुरु आदेश जो पाया, बिना प्रयास बिना गौशाला।
शिव का धनुष जनाब, किसने तोड़ा ये धनुष? जिसने बेतुक साहस किया है वो मेरे समक्ष आ जाए। अपने परशु से उसका गला काटकर मृत्यु दंड दूंगा मैं उसे। काक भुषुंडी रामायण सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9 बजे, डीडी नेशनल पर। तेरी जिंदगी में ग्रहण है, उसका कुछ करना पड़ेगा। कल्पू, कल्पू। कबीर तो उम्र के लड़के सिद्ध को मैंने पोस्टमैन बन के उठाया और उसे माही के घर में भूसे वाले रूम में बंद कर दिया था। हिमाचल से ओलंपिक तक का सफर सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9:30 बजे, डीडी नेशनल पर। गांव में जब भी खेती कम होने लगती है, गांव सिमटने लगता है। अपनी नन्ही सी उपज के सहारे जब वो पनप नहीं पाता, तो गांव के जवान लड़के लड़कियां शहरों की ओर रुख करते हैं। इसी रास्ते पर चल पड़ा था लद्दाख का तिग्मोस गांव, लेकिन इसकी राह बदली है यहाँ के युवाओं ने। भारत के गांव बहुत कुछ सिखा रहे हैं हमें, जिंदगी को जीने का तरीका, जिंदगी को बेहतर बनाने का तरीका। देखिए गांव से वे नीलेश मिश्रा, सिर्फ दूरदर्शन पर। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे, डीडी नेशनल पर। मशीनों के दौर में जी रहे हैं हम। काम को बेहतर और आसान बना रही हैं मशीनें। खेती को दे रही हैं नई ऊंचाइयां, किसान के लिए हैं वरदान। कृषि मशीनरी पर आधारित देखिए हाईटेक खेती शनिवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 7 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। इस बार का कृषि चौपाल हम आप तक पहुंचा रहे गुजरात के धालोल नेचुरल फार्मिंग साइंसेज यूनिवर्सिटी से। आज गुजरात नेचुरल फार्मिंग साइंस यूनिवर्सिटी जो एक गुजरात और देश का गौरव बन चुका है, और बताएंगे आपको कि कैसे देसी गाय प्राकृतिक खेती की धुरी है। वापसा डेवलप करने के लिए हमें उसमें रेज बेड, जिसको हम घादी क्यारा बोलते हैं, और उसके ऊपर हमें हमारे पौधे लगाने हैं। तो जीवामृत जो है वो सूक्ष्म जीवाणुओं का भंडार है। नीमास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, अग्नास्त्र है, तो दशपर्णी अर्क है, तो इसके माध्यम से आप कीट को आप दूर रख सकते हैं। देखिए कृषि चौपाल 8 नवंबर दोपहर 2 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। आपके पास कुर्सी की ताकत है और मेरे पास कलम की। कल मैं चुपचाप दिल्ली छोड़कर नैनीताल जा रहा हूँ। चुनाव करीब आ गए हैं ना, इसलिए उम्मीदवारों की लिस्ट बनानी है ताकि हमारे उम्मीदवारों का नाम सबसे पहले न्यू दिल्ली डायरी में छपे। हर हालत में नेगेटिव और टेप का मिलना बहुत जरूरी है। तुम जिसका खून करना चाहो करो, लेकिन सुरेश को अगर कुछ हो गया तो? लेकिन आप इस हद तक गिर जाएंगे ये मैंने सोचा भी ना था। आप शायद नहीं जानते, उमा सुरेश को प्यार करती है। अपनी बहन की मांग भरने से पहले उसे मत उजाड़िए, सुरेश को बचा लीजिए। You are under arrest। मेरा कसूर क्या है? केंद्रीय मंत्री शंकर बाबू की हत्या के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। मुझे मारने के लिए तुम्हें एक और जन्म लेना पड़ेगा। तुझे मारने के लिए 100 जन्म भी लेने पड़े तो वो भी करूंगा। बॉलीवुड टॉकीज में फिल्म न्यू दिल्ली 6 नवंबर दोपहर 1 बजे, डीडी नेशनल पर। आंचल कहाँ है? आंचल वो तो अभी भी बाहर गई है, तुम नहीं गए उसके साथ? आंचल का फोन आया था, वो पूछ रही थी कि देव दिखता कैसा है। आप उससे कह देते कि देव बहुत बदसूरत दिखता है। मुझे बाद में समझ में आया कि मुझसे बात ना करना उनकी मजबूरी है, वो तो बोल ही नहीं सकते। देवांचल की प्रेम कथा सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11:30 बजे, डीडी नेशनल पर।
किसान, बदलते भारत